अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली ने फरमाया मरने के बाद रूह जिस्म के साथ साथ क्यों चलती है, वो अपने घर वालों से क्या कहती है। जो उसके दोस्त और घर वाले रो रहे होते हैं तो रूह उनसे क्या कहती है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया मरने के बाद इंसान के जिस्म में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं, इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया मरने के बाद इंसान के जिस्म में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं, इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है। एक मर्तबा हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, एक सवाल मेरे जहन में है कि मरने के बाद इंसान के जिस्म में कीड़े क्यों पड़ते हैं। बस ये कहना था तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, शुक्र करो कि अल्लाह ने मौत के बाद इंसान के जिस्म में कीड़े पैदा कर दिए। तो वो शख्स हैरत से कहने लगा, या अली, मरने के बाद जिस्म में कीड़े और उस पर शुक्र वो क्यों। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर मौत के बाद जिस्म में कीड़े ना पड़ते तो इंसान अपने मरे हुए लोगों की लाशों को दफनाते नहीं बल्कि अपने घरों में सजा कर रखते, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता तो उन लाशों की बेहुरमती होती और आने वाली औलाद ज़रूरत पड़ने पर उन मुर्दों के जिस्म के हिस्से निकाल कर बेच कर खाती। और अल्लाह ये नहीं चाहता कि मौत के बाद इंसान के जिस्म की बेहुरमती हो, तभी मौत के बाद जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं ताकि इंसान अपने मरे हुए लोगों को ज़मीन में दफना सके। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मौत के बाद इंसान की रूह उसके जिस्म के साथ साथ क्यों चलती है। जब उसके घर वाले रो रहे होते हैं तो रूह उनसे क्या कहती है। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप मेरे हाथ में ये चिराग देख रहे हैं और ये बहुत ही पावरफुल है, इसे चिरागे गौसिया कहते हैं। अगर आपके घर में कोई बुरी बला है, किसी ने जादू टोना करा दिया है, बंदिश करा दी है या कारोबार में बरकत नहीं होती है, तो आप इस चिराग को जलाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। या कोई काम आपका रुका हुआ है, अटका हुआ है, जो काम पूरा नहीं हो रहा है, या आपकी कोई ख्वाहिश है, जायज़ तमन्ना है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस चिराग को जलाएं। गौस पाक के नाम से ये चिराग जलाया जाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से आपकी हर परेशानी दूर होगी, आपके घर में खैर व बरकत होगी। अगर किसी ने जादू टोना करा दिया है, बंदिश करा दी है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, वो काम पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको जला सकते हैं और आपका काम पूरा होगा। इसको जलाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप थोड़ी सी रुई यानी कॉटन ले लें और उसकी बत्ती बना लें, और जुमेरात को मगरिब के बाद आप इस चिराग को जलाएं। चिराग को जलाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप पाक साफ बावजू होना आपका ज़रूरी है। इसको हम आपके घर तक पहुंचा देंगे और इसका ज़्यादा हदिया भी नहीं है। दूसरा, हमारे पास ये मकान या दुकान या कमरे की चौखट वगैरह पर लगाने के लिए है। अगर आप इसे दरवाजे की चौखट पर या दुकान या कमरे की चौखट पर लगा देते हैं तो इंशाअल्लाह आपके मकान और दुकान में बरकत होगी, कोई बुरी बला दाखिल नहीं हो सकेगी, आपका घर चोरी से महफूज रहेगा, बुरी नज़र से आपके घर की हिफाजत होगी, और अल्लाह पाक के करम से कभी भी आपके घर में कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। और अगर ये आपके घर के दरवाजे पर लगा होगा तो आप रोज़ इसके नीचे से निकलेंगे, इंशाअल्लाह आपको भी इससे फ़ायदा होगा। तीसरा, हमारे पास ये तोहफ़ा नूरी है और ये भी बहुत पावरफुल चीज़ है। इसमें बहुत तरह के नक्श लिखे हुए हैं। अगर आप इसे हर वक्त अपने पास रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर बुरी नज़र नहीं लगेगी, जादू टोना असर नहीं करेगा, आपकी हिफाजत होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखाई की गई है। इसके बाद हमारे पास ये कासा है और इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देते हैं कि इसमें पानी पीने वाला अगर बीमार होगा तो उसकी बीमारी दूर होगी। अगर किसी ने जादू टोना करा दिया है, बंदिश करा दी है, तो इंशाअल्लाह जादू टोना कट जाएगा, बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं है यानी लापता बीमारी है,
तो इसका पानी पीने से इंशाअल्लाह बीमारी दूर होगी। नज़र बद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें पानी पीने से नज़र उतर जाती है। अगर कोई अपना चेहरा खूबसूरत करना चाहता है तो इसका पानी लगातार 11 दिन तक अपने चेहरे पर लगा ले, इंशाअल्लाह चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके बाद हमारे पास ये 2 तरह के ताबीज़ हैं, एक पंजा शरीफ का और दूसरा है दुश्मन से हिफाजत के लिए। इसको आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं, गले में भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि एक आदमी एक ही ताबीज़ इस्तेमाल करे, ये बहुत ही पावरफुल ताबीज़ है। इसके बाद हमारे पास ये कार में लटकाने के लिए या कमरे में लटकाने के लिए लॉकेट आता है। ये देखने में बहुत प्यारा लगता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। इसके बाद हमारे पास ये छोटी सी किताब है और इसमें रोज़ के काम आने वाली चीज़ें हैं और अच्छी अच्छी दुआएं लिखी हुई हैं, जैसे लड़कियों का नसीब रोशन होने की दुआ और भी बहुत सारी दुआएं लिखी हुई हैं। और सबसे आखिर में हमारे पास ये कार्ड है, इसमें दोनों तरफ से लिखा हुआ है, एक महरे नबूवत वाला नक्शा है और दूसरा है गंजिए बरक़ात वाला नक्श। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लिखाई की गई है। इसको आप अपने पास रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, आप अपने घर में रख सकते हैं या दुकान में लगा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस पूरे सेट का हदिया 1050 रुपये है। ये आपको बहुत कम में मिल रहा है। 1050 में ये 10 चीज़ों का सेट आपको मिल रहा है। अगर आप इससे मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप हमें व्हाट्सअप करें या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। 1050 रुपये में ये आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा और ये पैसे आपको उस वक्त देने होंगे जब ये सामान आपको मिल जाएगा। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं देना है। तो जल्दी फ़ोन उठाएं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर कॉल करें और घर बैठे अपना सामान मंगाएं। सामान बहुत कम बचा है, इसलिए जल्दी ऑर्डर बुक कर लें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, मरने के बाद रूह इंसान के जिस्म के साथ साथ क्यों चलती है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, इंसान को सबसे ज़्यादा पछतावा किस बात पर होगा। बस इतना सुनना था कि हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, जब मौत के वक्त रूह जिस्म से अलग होती है तो रूह जिस्म के साथ साथ चलती है और हर एक मंज़र को देखती है कि किस तरह उसके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब रो रहे हैं, किस तरह से उसके जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा है, किस तरह से लोग उसे कब्रिस्तान में लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब तमाम लोग इंसान के जिस्म को दफनाकर वापस चले जाते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो रूह जिस्म की तरफ पलटती है, अपने जिस्म को देखती है। उस वक्त अल्लाह उसकी निगाहों को ताकत देता है और रूह ये देख लेती है कि उसके आमाल के बदले उसे जन्नत मिलनी है या दोज़ख। इसके बाद रूह रोना शुरू कर देती है और चीख चीख कर अल्लाह के दरबार में फ़रियाद करती है कि ए अल्लाह, मुझे फिर से मौका दिया जाए ताकि मैं नेक आमाल करूं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकूं। लेकिन अफसोस, इंसान को ये मोहलत नहीं होती कि वो अपना एक भी गुनाह कम कर सके या एक भी नेकी बढ़ा सके। ऐ शख्स, यही वो वक्त होगा जब इंसान सबसे ज़्यादा पछताएगा।